हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। ये आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आपके लिए अनाउंस हो चुकी है। इसमें 10,000 प्लस वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड है। आप चाहे ग्रेजुएशन की हो, किसी भी स्ट्रीम से आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो हम बात कर लेते हैं शॉर्ट नोटिस की। तो आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर जोनल सिलेक्शन की तरफ से आपके लिए 10,000 पोस्ट अनाउंस कर दी गई है। ये क्लर्क की पोस्ट रहेंगी। अगर हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो 1 अगस्त 2025 से लेके 21 अगस्त 2025 तक ये वैकेंसीज थी। अब इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। इसकी डेट 28 अगस्त 2025 तक एक्सटेंड कर दी गई है। आपके लिए 1 हफ्ते का टाइम और मिल गया है आपको। और अगर हम बात करें तो पीईटी की प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए सितंबर 2025 में अनाउंस हो जाएगी। और आपका जो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा वो अक्टूबर में रहेगा। और आपका जो मेंस एग्जामिनेशन रहेगा वो नवंबर 2025 में हो जाएगा। और जो आपको आपकी जॉब अनाउंस कर दी जाएगी मार्च 2026 तक, आपके कॉल लेटर आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसमें पार्टिसिपेटिंग कौन-कौन से बैंक्स रहेंगे जो आपको जॉब के लिए ऑफर करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, जो कि अपना कैनरा बैंक है, ये सबसे ज़्यादा आपको वैकेंसीज़ अब की बार अनाउंस कर चुका है। इंडियन बैंक रहेगा इसमें, पंजाब एंड सिंध बैंक भी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी रहेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें हम बात कर रहे हैं तो आपके 11 बैंक्स आपको इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर बात करें पोस्ट की, तो इसमें कस्टमर सर्विस एसोसिएट रहेगा, क्लर्क की पोस्ट रहेगी। और अगर स्केल ऑफ पे करते हैं तो आपको बेसिक पे मिलेगा 24,500 से लेके 64,480 तक आपकी ये बेसिक पे रहेगा। इसमें एचआरए, डीए सब कुछ इसमें आगे आगे ऐड होगा। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आप सिटीज़नशिप होने चाहिए इंडिया के, नेपाल के, और आप भूटान होने चाहिए सब्जेक्ट के। अगर इसमें ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी रहेगी। अगर बात करते हैं तो ऐज की, आपकी 20 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स आपकी मैक्स रहेगी। 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2005 तक आपके इन दोनों के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए। अगर रिलैक्सेशन कर लेते हैं तो एससी के लिए 5 ईयर्स रहेगा, ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स रहेगा, और जो पीडब्ल्यूडी रहेगा उसके लिए 10 ईयर्स, जो एक्स सर्विसमैन रहेगा उसके लिए 3 ईयर्स रहेगा, और जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन होगा उसके लिए 8 ईयर्स रहेगा। और जो विडो रहेगी, वुमेन रहेगी, उनके लिए 35 ईयर्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, और 38 ईयर्स रहेगा आपका ओबीसी के लिए। और जो आपका इसमें 40 ईयर्स रहेगी आपकी एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। अगर बात करें हम इसमें अ, अगर हम इसमें बात करते हैं कि रिजर्वेशन की अलग-अलग रहेगी, तो इसमें हम देख लेते हैं कि विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स जो अपने डिसेबल्ड कैंडिडेट्स रहेंगे, विजुअली इम्पेयर्ड रहेंगे, उनको हो सफ़र 40% डिसेबिलिटी के लिए 20 मिनट्स उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रहेंगे, जो कि 27 अक्टूबर 1986 में जो आपकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक्स सर्विसमैन माना जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपने डिग्री की हो किसी भी सब्जेक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किसी भी इसमें स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की होगी, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएँगे। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी क्रेडिट हिस्ट्री की, तो ध्यान में रखने वाली बात इसमें ये आ जाती है, जिस भी स्टूडेंट की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं होगी, उसको इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एट द टाइम ऑफ आपका मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें आपका सिविल स्कोर आपका गुड होना चाहिए। इसमें मिनिमम अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट-डिफरेंट सिविल स्कोर रहेगा। आपको उन जिस बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सिविल स्कोर आप एक बारी चेक कर लेना। नोट कर लेने वाली बात इसमें 2 है। जिस भी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नहीं है उसके लिए ये क्रेडिट हिस्ट्री का कोई चक्कर नहीं है। जिस भी बच्चे के पास क्रेडिट कार्ड है, मतलब जो भी है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, सिविल स्कोर जिसको कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस की, तो इसमें 175 फीस रहेगी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की। और अगर हम जनरल की बात करें तो इसमें 850 फॉर जनरल कैंडिडेट्स। अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की, इसमें प्रीलिम्स, मेंस आपके दोनों टेस्ट रहेंगे। इसमें आपके प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी 3 सब्जेक्ट रहेंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इसमें इंग्लिश रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे, और 60 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। 20-20 मिनट्स फॉर ईच रहेगा। अगर बात कर लेते हैं मेंस की, तो इसमें आपके सब्जेक्ट 4 हो जाएँगे। इसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका सब्जेक्ट 1 प्लस हो जाएगा। बाकी जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके सेम रहेंगे। इसमें भी मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा। और क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 155 क्वेश्चन रहेंगे विद 200 मार्क्स। और इसमें अगर हम टाइम की बात करें तो इसमें आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। इसमें अलग-अलग आपको टाइम दिया हुआ है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, जो आपके अगर आप अंडमान निकोबार स्टेट से हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी आपको मिलेगा मीडियम। अगर आप दिल्ली से हैं तो भी आपको इंग्लिश हिंदी मिलेगा, लेकिन अगर आप गुजरात को बिलोंग करते हैं तो आप इंग्लिश, हिंदी और गुजराती मीडियम आपको आपके क्वेश्चंस का मिलेगा। इसमें अलग-अलग स्टेट्स के लिए अलग-अलग लैंग्वेज दी हुई है। इसमें आपको बात कर लेते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स की। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहेगी। जी हाँ, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। और कट ऑफ इसकी अलग-अलग रहेगी। आपका जो ऑनलाइन मेंस इसमें ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहेगा वो आपका सिर्फ क्वालीफाइंग रहेगा, लेकिन जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपको मेरिट बनेगी, यानी कि मेरिट मेंस एग्ज़ामिनेशन में आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है।
अगर बात कर लेते हैं तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, अगर जिस बच्चे ने क्लास 10th में जो आपके लोकल लैंग्वेज आपने ऑप्ट की हुई है, तो उसका आपको इसमें सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और उसको ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन जिस बच्चे के पास 10th क्लास में उन्होंने जो अपनी लैंग्वेज ऑप्ट की हुई थी, अगर वो नहीं है, तो उनके लिए एलएलपी का टेस्ट होगा और इसमें आपकी अलग मार्किंग रहेगी। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें पीईटी की प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग जो रहेगी वो कि एससी की रहेगी, एसटी की रहेगी, आपकी ओबीसी की रहेगी और एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकी आपकी प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग रहेगी। अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या रहेगा, इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, इसमें आपके थंब इम्प्रेशंस होंगे। अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, तो इसको आपने ये आपकी डेट दी है इसमें भर लेना है और इसको एनेक्सर के रिकॉर्डिंग आपको ये हाउ टू अप्लाई करके चेक कर लेना है। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी, अगर आपने एक बारी गलती कर दी तो आप इसको दोबारा अल्टर नहीं कर पाओगे फीस कटने के बाद। अगर हम इसमें बात करें तो अगर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की बात करें, अगर हम इसमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलग-अलग ब जैसे अब ये बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। अलग-अलग बैंक्स के अलग-अलग यूनियन टेरिटरी हो गया या स्टेट हो गया, उन्होंने अलग-अलग वैकेंसी डाली है। जैसे अब बात कर लेते हैं अंडमान एंड निकोबार की, तो इसमें टोटल वैकेंसीज़ आपकी रहेंगी सिर्फ़ 30। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें आपकी वैकेंसी अच्छी है, 367 वैकेंसीज़ दी हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आपको मिलेंगी कैनरा बैंक में 200 के करीब आपको वैकेंसीज़ मिलेंगी कैनरा बैंक में आंध्र प्रदेश में। अगर बात कर लेते हैं हम ऐसे असम की, तो असम में भी अच्छी वैकेंसी आपको 204 वैकेंसीज़ मिलेंगी, इसमें भी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आपके रहेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 106 वैकेंसीज़। अब बात कर लेते हैं बिहार की, तो बिहार में आपकी वैकेंसीज़ रहेंगी 308। इसमें यूको बैंक में आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, इंडियन बैंक में भी कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, इसमें 179 वैकेंसीज़ अलग-अलग कैटेगरी के वाइज़ दी हुई है। या इसमें अनरिज़र्व्ड की 84 वैकेंसीज़ रहेंगी। अगर हम बात कर लेते हैं अगली स्टेट की, तो जैसे चंडीगढ़ रहेगा, चंडीगढ़ में आपकी वैकेंसीज़ रहेंगी 63, छत्तीसगढ़ में रहेंगी 214। और हम बात कर लेते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में अब तक ठीक वैकेंसीज़ आई हुई है 416। इसमें इंडियन बैंक में कोई वैकेंसीज़ नहीं रही और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ इसमें दी हुई है 225। पंजाब नेशनल बैंक में 225 वैकेंसीज़ आपको अनाउंस कर दी गई है। तो ये अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग दी हुई है। हरियाणा में ओनली 144 वैकेंसीज़ है। इसमें इंडियन बैंक कोई वैकेंसीज़ नहीं दे रहा और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ दे रहा है कैनरा बैंक जो कि 60 वैकेंसीज़ आपको दी हुई है। इसी तरह से अलग-अलग बैंक में ये अलग-अलग वैकेंसीज़ हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात कर लें तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर की प्रीलिम्स और मेंस ये आपको स्टेट ड्यूटी दी हुई है, ये प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन सेंटर है और मेंस एग्ज़ामिनेशन भी आपका वहीं हो जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में आपको दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद में आपका प्रीलिम्स रहेगा और दिल्ली, न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद में ही आपका मेंस रहेगा। तो इसमें ये प्री और मेंस एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, तो अंडमान निकोबार में हिंदी, इंग्लिश चलेगी, लक्षद्वीप में मलयालम आ जाएगी, महाराष्ट्र में मराठी आ जाएगी, बिहार में हिंदी और उर्दू आएगी, दिल्ली में हिंदी है, ओडिशा में ओडिया आपकी लोकल लैंग्वेज हो जाएगी, मिज़ोरम में मिज़ो, ऐसे आपकी अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग लोकल लैंग्वेज रहेगी और इसका आपका अलग से एक टेस्ट होगा। इसमें जैसे अगर आपके पास 10th में वो है, आपके 10th में आप केरला के स्टूडेंट हो, आप केरला से फॉर्म भर रहे हो और आपके पास 10th में मलयालम थी, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है। यदि आपके पास मलयालम नहीं थी, तो आपको केरला वालों बच्चे जो स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, उनको ये एलएलपीटी का टेस्ट देना होगा। तो यही थी सारी नॉलेज। इसमें 10,000 प्लस वैकेंसीज़ है, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी रहेंगी, ऑल ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको 2 इसमें टेस्ट रहेंगे, उसके बाद आपका एलएलपीटी रहेगा और उसके बाद आप 10,000 प्लस वैकेंसीज़ अनाउंस हो चुकी हैं। थैंक यू।